पॉक्सो एक्ट मामले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका डाली है। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से आज भी पूछताछ नहीं हुई, लेकिन प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने आज हरदोई जाकर पीड़ित बच्चों का बयान दर्ज किया। पुलिस के सामने नाबालिग बटकों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत दूसरे लोगों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है, कंफर्म किया है। पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस साक्ष्यों को तलाशने में जुटी है। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ा खुलासा करने का दावा किया। उन्होंने आज एक फोटो मीडिया के साथ शेयर की। इस तस्वीर में प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा और आशुतोष ब्रह्मचारी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अजय पाल शर्मा को पिछले साल ही प्रमोट करके डीआईजी बनाया गया था। देखने से फोटो पुरानी लग रही है, जिसमें अजय पाल शर्मा केक काट रहे हैं और आशुतोष ब्रह्मचारी उनके साथ खड़े हैं। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पूछ रहे हैं कि जिस आशुतोष ब्रह्मचारी पर 2 दर्जन से ज्यादा केस हैं, जो खुद हिस्ट्री शीटर है, वो एक आईपीएस अफसर के साथ क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज पुलिस के बड़े अफसरों के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठा केस करवाया। कि 18 तारीख को सवेरे संगम के नोज पर हमको रोका गया। उसके बाद फिर जो कुछ तांडव करना था किया गया। उसके बाद 18 तारीख की शाम को ही एक मुकदमा यही व्यक्ति करता है, तथाकथित जी महाराज, और वो कहता है कि हम रास्ते से जा रहे थे अपनी यात्रा लेकर के। हमारे जो शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य मुकुंदानंद जी, वो आए और उन्होंने हमको पटक दिया और पटक करके हमारा गला दबा रहे थे, माने मारना ही चाहते थे। कुंभ के माने माघ के मेले में मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन तिल रखने की जगह नहीं रहती है, सब रास्ते भरे रहते हैं, उस दिन एक जो है 24-25 साल का सन्यासी, एक जो है हट्टा कट्टा, देख ही रहे हैं 50 साल से तो कम नहीं है, इनको पटक करके और गला दबा रहा था एक बार। और उसके बाद हम पालकी पर बैठे थे, वहीं से हमने एक बहुत वजनदार चीज फेंकी और वो अगर हम हट न जाते तो हमारे ऊपर ही गिरती और हम मर जाते। ये मुकदमा उन्होंने उसी शाम 18 तारीख की शाम को दाखिल कर दिया। अब आप बताइए कि 18 तारीख की शाम को ही ये व्यक्ति कहाँ से सक्रिय हो जाता है। इसके पहले इसका नाम तक हम नहीं जानते हैं। ये सक्रिय हो गया, किसने सक्रिय कर दिया? अजय पाल शर्मा वहाँ पर ड्यूटी पर है और वो शामली में पहले लंबा समय तक कायम कर चुके हैं और वहीं से इनकी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो 18 तारीख की शाम को ही ला दिया जाता है कि भाई आओ तुम अब जरा हमारे लिए खेलना शुरू करो। मुकदमा किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस पुलिस के कहने पर नहीं, बल्कि कोर्ट के आदेश पर हुआ है। आज उन्होंने इसको लेकर भी एक बड़ी बात कही। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। अगर पुलिस केस दर्ज करती तो सबूत जुटाना मुश्किल हो जाता, इसलिए उनके खिलाफ बंदूक कोर्ट के कंधे पर रखकर चलाई गई। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया। देखिए, पॉक्सो एक्ट के मामले में आप लोग कहते हैं इसमें तो गिरफ्तारी जरूर होती है, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई लड़का आया है, कह रहा है मेरे साथ दुराचार हुआ है, तो पुलिस को तत्काल दर्ज कर लेना है, मान लेना है कि ऐसा हुआ है। तो आप बताइए कि पॉक्सो एक्ट का मुकदमा जब पुलिस के थाने में गया, ये महाराज जी महाराज, जो आप लोग जी महाराज कह रहे हैं, वो लेके गए, तो आप बताइए कि पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया। यही चोर की दाढ़ी में तिनका निकल करके आ जाता है कि पॉक्सो का मुकदमा लेकर के एक व्यक्ति 2 लड़कों को लेकर के गया कि नाबालिग हैं, इनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, फिर भी पुलिस दर्ज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? पॉक्सो जैसा मुकदमा, उसमें तो तत्काल पुलिस को सक्रिय हो जाना चाहिए। जो बच्चा कह रहा है उसी को मान लेना चाहिए और मान करके तत्काल उसका मेडिकल कराना चाहिए, तत्काल उसको जुवेनाइल बोर्ड को सौंप देना चाहिए, तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सवाल यह है कि पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों? सुनिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। पुलिस ही एक कहानी बना रही थी, इसलिए पुलिस को डर था कि गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा करते हैं, कोर्ट से आदेश करवा के तब करते हैं, तब कोर्ट से आदेश करवा करके तब ये दाखिल कर दिया गया मुकदमा। अब उनके पास डाल हो गई कि साहब हम तो कोर्ट से आए हैं, हमने डायरेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पॉक्सो जैसा मुकदमा, बच्चों के साथ अत्याचार अन्याय का मामला, और पुलिस के पास वो बच्चे जाते हैं, वो कह रहा है कि मैं तो बच्चों को लेके गया था, और इन्होंने दर्ज नहीं किया।
कृपया हमारा सुने। फिर वो कहता है कि मैंने दूसरी तारीख को ईमेल किया बड़े अधिकारियों को। बड़ी अधिकारी ईमेल पाने के बाद उन्होंने भी कुछ नहीं संज्ञान लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बड़े अधिकारी पहले से मिले हुए थे। वो सोच रहे थे कि हमारी निंदा ना हो जाए, इसलिए पहले कोर्ट से ले लेते हैं, चुप रह जाते हैं, तब जाकर के कोर्ट में मामला गया है। समझ रहे हैं? प्रयागराज रेंज के डीआईजी के साथ फोटो सामने आने पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपना पक्ष रखा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस बात को तो माना कि वो अजयपाल शर्मा को जानते हैं, लेकिन इस तस्वीर को उन्होंने एआई जनरेटेड बताया। जिस अधिकारी की बात की जा रही है वह अधिकारी मेरे जिले जनपद का शामली में जब मैं रहता था तो वहां के कप्तान रहा करते थे। हाँ, मानता हूं इन्होंने अच्छे एनकाउंटर किए हैं और बहुत अच्छे वहां पर काम किए हैं, पर व्यक्तिगत मेरे मामले में मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था। तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। खैर, उस मुकदमे में मुझे माननीय हाईकोर्ट ने और अमान्य न्यायालयों ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अधिकारी से लेना देना है। शंकराचार्य के मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस के नेता खुलकर शंकराचार्य के सपोर्ट में आए। आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में गए। अजय राय ने कहा कि वो पिछले 30 साल से इस मठ में आते रहते हैं, लेकिन अब जिस तरह शंकराचार्य को फंसाने की कोशिश की जा रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ज्योतिर्मठ के हमारे शंकराचार्य हैं, ज्योतिर्पीठ के, वहाँ पे आया हूँ और ये मेरा कोई पहला नहीं, मैं 30 सालों से जुड़ा हूँ इस स्थान से और इनका आशीर्वाद। आज ये सरकार अत्याचार अन्याय करा रही है अपने लोगों से और पूरी तरीके से पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेलने का काम कर रही है। तो पूरी तरीके से एक एक हमारा कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता डटकर खड़ा है। अत्याचार अन्याय होगा, हम लोग खड़े। पत्र कल लिखा है प्रधानमंत्री जी कि मुख्यमंत्री जी आज पूरी तरीके से शंकराचार्य का अपमान करा रहे हैं, उनको अपमानित कराने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चुप मत रहिए, क्योंकि काशी के सांसद हैं, तत्काल उस पर हस्तक्षेप करिए और निष्पक्ष जांच कराइए। शंकराचार्य पर जो आरोप लगा उसके पीछे कौन है? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार है, क्योंकि उनके जो लोग, जिन लोगों ने मुकदमा किया है वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पोषक हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने वाले लोग। कल तक तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे थे कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए। कल तक तो वो कह रहे थे कि उन्हें पुलिस का इंतजार है। आज उन्होंने एडिशनल पुलिस कमिश्नर पर मिली भगत का इल्जाम लगाया। अविमुक्तेश्वरानंद नेताओं से मिल रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए यह मामला धर्मगुरु का और शंकराचार्य का नहीं रहा। यह सियासत का खेल है जिसमें दोनों तरफ से चोट होगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर अब लंबा चलेगा।